डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं। तो इसमें हम 15 बहुविकल्पी डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अभी से तैयार कर लो। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने की 100% संभावना है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, एक के टॉपर अकाडमी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण इनमें से श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, हिटलर को, विलियम प्रथम को या मैक्सिनी को? तो इसमें ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण है वो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से शुरू हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है तीसरा, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814, 1816, 1815, 1817? तो इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी में हुई। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1919 में, 1930 में, 1927 में, 1935 में? जिसका सही आंसर होगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 5। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 में, 1918 में, 1915 में या 1919 में? तो इसका सही आंसर होगा 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में? तो वो शुरू हुआ 1922 ईस्वी में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी IMP क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1929 में, 1924 में, 1934 में? इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ऑस्ट्रिया? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो वो है अधिक सिंचाई, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी IMP क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है 11, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? वो काली मृदा है। निम्न में से कौन से अजीवित संसाधन है? वो है चट्टाने। हमारा अगला क्वेश्चन है 13, जीविका आंदोलन संबंधित है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु संरक्षण? तो वो है वन संरक्षण से। हमारा अगला क्वेश्चन है 14, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है आखिरी क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत मंदिर कहा? और जवाहरलाल नेहरू में। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हम डिस्कस करने वाले पेपर में 100% आएगा, उत्तरी प्रश्न महत्वपूर्ण 10। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कारण लिखना है।
बिस्मार्क ने सुधार एवं कोऑर्डिनेट के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशाकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, जो 1871 में इसका एकीकरण पूरा हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट पारित 1919 ईस्वी में ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह की मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था, तो इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चौरी चौरा कांड की घटना के कारण वापस लिया गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, किंतु फिर उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब वह स्थिति में वो रहता है, उनमें काम करने की क्षमता है, वो काम भी कर सकता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर अवरोधों प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप तैयार करके जाइए, VIMP क्वेश्चन है। हमारा 6 नंबर प्रश्न, रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं। रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपड़ कृषि जहाँ व्यापार ज़्यादा होता, जहाँ व्यापार होता है उस क्षेत्र में की जाती है। और दूसरा पॉइंट, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता। यह खेती जो की जाती है इसमें पैसा ज़्यादा होना चाहिए, पूंजी और मजदूर ज़्यादा होने चाहिए, मजदूर या श्रमिक की आवश्यकता होती है, तभी रोपड़ कृषि की जा सकती है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा वह इच्छा तक बनी रहेगी, तभी लोकतांत्रिक बना रहेगी। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाए, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय या इसे प्रति व्यक्ति आय कहते। जैसे जनसंख्या 100 है, आप उसे 10 से भाग कर देंगे, 10 से, तो 10 आएगा, आंसर इसका 10 आएगा। इसलिए प्रति व्यक्ति आय 100 में से कमाई 10 रुपये हो रही। कह रहा ना, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, ये 10 कुल आय है, ये कुल जनसंख्या है, इससे भाग देने पर प्राप्त 10 है, इसे प्रति व्यक्ति आय या उसे औसत आय कहते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। कहने एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़ा होना वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है? भारत में कौन कौन सी? भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा व पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वन मृदा। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।